बार बार बिजनेस क्रांति से ही देश की किस्मत बिजनेस क्रांति से ही देश की किस्मत बदलेगी। एक बिजनेसमैन ही देश की तस्वीर बदलेगा। बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है। बिजनेस क्रांति से ही देश की किस्मत बदलेगी। एक बिजनेसमैन ही देश की तस्वीर बदलेगा। बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है। इस क्रांति से देश की नई तस्वीर बनाना है। बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है। इस क्रांति से देश की नई तस्वीर बनाना है। बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है। इस क्रांति से देश की नई तस्वीर बनाना है। बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है। हर शहर
में बिजनेस क्रांति, हर गांव में बिजनेस क्रांति, हर गली में बिजनेस क्रांति, घर घर में बिजनेस क्रांति। हर खेत में बिजनेस क्रांति, हर रेत में बिजनेस क्रांति, जन जन में बिजनेस क्रांति, जीवन में बिजनेस क्रांति, निश्चय में बिजनेस क्रांति, संकल्प में बिजनेस क्रांति, सबको साथ में लेके हमें आगे बढ़ना है। बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है। हर सोच में बिजनेस क्रांति, हर विचार में बिजनेस क्रांति, हर सांस में बिजनेस क्रांति, एहसास में बिजनेस क्रांति। रग रग में बिजनेस क्रांति, नस नस में बिजनेस क्रांति, कण कण में बिजनेस क्रांति, धड़कन में बिजनेस क्रांति। प्रयास में बिजनेस क्रांति, विश्वास में बिजनेस क्रांति, इस क्रांति से मातृभूमि का ऋण चुकाना है। बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है, बिजनेस क्रांति लाना है। हम भी व्यापारी, हाँ जी, तुम भी व्यापारी, हाँ जी, मिलकर करते हैं ऐसी तैयारी। हाँ जी, हम भी व्यापारी, तुम भी व्यापारी, मिलकर करते हैं ऐसी तैयारी। अब नर हो या हो नारी, हम बनेंगे सब व्यापारी, सब मिलकर काम करेंगे, भारत का नाम करेंगे। इससे व्यापार बढ़ेगा, सबको रोजगार मिलेगा, जब सबका प्रयास होगा, भारत का विकास होगा। संभव ने ये ठाना है, भारत माँ को कुछ ऐसे सजाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। इस क्रांति भारत को सम्मान दिलाना है, भारत माँ को ऐसे सजाना है। बिजनेस क्रांति लाना है, 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 बिजनेस गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज कुछ लोग नए दिख रहे हैं मुझे, ऐसा है क्या? मनोज बंसल जी कल थे और
समूह पटेल जी, आप कल थे सर? हाँ था ना। बहुत बढ़िया, था बहुत था। बढ़िया। बिल्कुल। कैसा लगा मोटिवेशन कल का आपको? बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक एक बात बोलो, जो बाबा रामदेव करते थे पहले ऐसा, मतलब कि जो योग सिखाते थे पहले, बाद में मतलब वो मुफ्त में ही सब करते थे, बाद में उनका इतना पावरफुल लोगों को इतना मतलब अट्रैक्शन वो सब हुआ, आज कहाँ पे पहुंच गए। सही बात। बिल्कुल समूह जी। और अभी जनता कम है तो एक बार अपने बारे में बताएं थोड़ा, आप क्या करते हैं, कैसे, मैं जानना ऐसे तो चाहूंगा। मैं इन्वेस्टमेंट का सब लोगों को गाइड देता हूँ, इन्वेस्टमेंट करने, अच्छा अच्छा। अच्छा रिटर्न मिले, ऐसा सब। बिल्कुल। और मैं प्रमोद बड़ौदा से हूँ। बड़ोड़ा से हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। प्रमोद त्रिवेदी जी हैं, त्रिवेदी जी हैं, आप बताएंगे सर अपने बारे में थोड़ा। सर मैं दिल्ली से हूँ और मैं दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता हूँ। एक तो मेरे बहुत अच्छी बात है इंटरनेट सर। सर्विस एक तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम है मेरा कॉर्पोरेट्स में B2B। दूसरा बहुत अच्छा। कॉर्पोरेट दूसरी एक और कंपनी है A to Z सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको मैं ई कॉमर्स कंपनी बनाना चाह रहा हूँ मैं। बस बहुत अच्छी बात। आप जैसे गुरु लोग का साथ मिल जाए, इस तरह से मिलता रहे, और आप लोग का संरक्षण में ही हम लोग, मैं ज्यादा कुछ सीख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ करने का। बहुत अच्छी बात। आप सलमान सर साथ हैं? बिल्कुल सर, हैं साथ में ही हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही जगह पे हैं आप। नहीं बिल्कुल सर, जी। आप जैसे गुरु का ही साथ है तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता ना। बिल्कुल सर, आपकी सोच सही है और ये सोच मेरी भी बहुत बहुत, मतलब इस चीज में मैं पक्का विश्वास रखता हूँ कि बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। और हमें लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं, पूरा जीवन संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता होता, गुरु रास्ता बताता है। तो राइट आपने सर, राइट। बिल्कुल सही कहा। राइट सर। और हर इंसान को जो इस दुनिया में जो भगवान बन के आए थे उनके गुरु थे कोई न कोई, तो सबके गुरु होते हैं। और आपने बहुत अच्छा बताया। और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले किए हुए। जो लोग हमारे फेसबुक पेज पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत थैंक यू कि वो लोग जुड़े हुए हैं। और ये बिजनेस क्रांति एक नया मुहिम है जो हम लाए हैं, और जो कि सभी लोग इसमें भागीदारी दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और बहुत अच्छा एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और एक छोटी शुरुआत है, लोगों से पूरे देश में इसको फैलाना है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको फैलाइए, ये मेरा समोसा मिशन है। समोसा एक क्वेश्चन है, आपका एक सेशन है ना 26 मार्च को है ना? जो 26 मार्च जो को। तीन जो 3 दिन का कोर्स है। हाँ हाँ है, उसका थोड़ा सा डेट आगे बढ़ानी पड़ रही है, ये हाँ बिजनेस क्रांति वजह से। हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैंने लिया हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप सेशन में थे और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये बिजनेस क्रांति 3 अप्रैल तक चलेगा ना, तो उसके एक ओके। दो दिन बाद फिर वो सेशन होगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखेंगे आप लोग 21 दिन में। राइट और पर्पज यही है कि पूरे देश में इस मिशन को फैलाना है, पूरे राइट सर। इस बात को फैलाना है। तो इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो बिना डिले किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। और यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं लगभग सबको मैं जानता हूँ। कुछ लोग हैं, दो चार लोग, अ, सबको ही जानता हूँ। तो सेशन को शुरू करते हैं हम। अ, एक एक्साइटमेंट है कि मतलब ये 3 महीने पहले एक विचार दिमाग में आया था कि नहीं हमें कुछ करना है। और गांव में ऐसे बहुत सारे लोग थे, मैंने बहुत सारे न्यूज पढ़े थे कि लोग बिजनेस करते हैं। और बहुत सारे बिल्डर प्रॉपर्टी डीलर ऐसे थे, आपने सुना होगा बीच में कि कोरोना में लोगों ने हिम्मत हार गए लोग। बिजनेस करते करते इतना नुकसान हुआ, इतना घाटा हुआ कि लोगों ने मतलब अपने वजूद को ही खत्म कर लिया। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं हिम्मत भी देता हूँ लोगों को, और ये भी सिखाता हूँ कि किस तरीके से बिजनेस करें।
हम आगे बढ़ते हैं। ये 21 दिन का प्रोग्राम हमारा है और इस प्रोग्राम में हम एक एक करके सीखेंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, जो लोग इस मीटिंग के अंदर हैं और जो लोग बाहर भी हैं। बहुत सारे लोग लाइव देखते हैं मुझे, और उन सभी लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा। और दूसरी बात की कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप इस क्रांति में जुड़े हैं। और ये क्रांति बहुत छोटी सी है, लेकिन ये शुरुआत इसका छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। इसमें बहुत सारी चीजें हम करेंगे, टेक्निकली बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हम। बहुत सारे मॉड्यूल बनेंगे कि एक ऐसा कम्युनिटी बनेगा, एक ऐसा नेटवर्क बनेगा जिसमें बिजनेस ओनर्स की एक जाति बनेगी। एक होता है ना, अब सब लोग अपने अपने धर्म और जात की बात करते हैं, हम बिजनेस ओनर की एक जात बनाएंगे, एंटरप्रेन्योर की एक जात बनाएंगे, और वो जात वाले काम करेंगे सारे। तो इसलिए मैं आपको थैंक यू और कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ। इसके बाद कुछ रूल्स हैं जो आपकी पेन और पेपर लेके बैठना है, शांति से बैठना है, क्योंकि आज मैं आपको सीरियस नॉलेज देने वाला हूँ कुछ आप सभी लोगों को। हालांकि आप लोग ये सब नॉलेज पहले कभी कभी मेरे सेशन में ले भी चुके होंगे, हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जितनी बार समझो उतना ही नए आयाम निकलते हैं। और हम डिस्कशन भी करेंगे। और ये जो गिफ्ट की बात करता हूँ, मैं बार बार गिफ्ट की बात करता हूँ, तो वो भी आपको मिलेंगे, चाय कॉफी लेके रहिएगा आप लोग। और इसके बाद फिर मैं आपको बोलता हूँ, तो थैंक यू कांग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि आपका चैंपियन माइंडसेट है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि ये मैसेज हजारों लोगों को, कई हजार लोगों को गया है, और लोग इतना बिजी हैं अपनी लाइफ में कि कहीं पे कुछ अच्छा होता तो आ नहीं पाते हैं, और आप लोग अपना समय 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे लगाएंगे, तो इसलिए आपका चैंपियन माइंडसेट है और ग्रोथ माइंडसेट है। देखिए क्या होता है ना कि हमारी लाइफ जो होती है वहीं पे घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। हमको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ना है। जब तक ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हमको ग्रो करना है। जो मैं कल बता रहा था आप लोगों को कि व्हाट इज नेक्स्ट, ये सवाल आपको डायरी में लिखना है और आपसे पूछना है। और ये सवाल, आपको पता है सवाल में कितना दम होता है? ये सवाल में कितना दम होता है मैं भी इस पे बात करूंगा। कंट्रीब्यूटर माइंडसेट होना चाहिए। टोनी रॉबिन्स की 6 PIPs हैं, 6 साइकोलॉजिकल नीड्स में सबसे ऊपर आता है कंट्रीब्यूटर। सबसे ऊपर आता है कंट्रीब्यूटर। अगर आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये साइकोलॉजिकल नीड होती है इंसान की सबसे बड़ी। तो इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे। और इसके बाद होता है वाइज इन्वेस्टर। एक जो वाइज इन्वेस्टर होता है वो सीखने में इन्वेस्ट करता है अपने टाइम को, न कि वो इधर उधर अपना टाइम को वेस्ट करता है सोशल मीडिया पे, और जितना जरूरी नहीं है उससे अननेसेसरी कामों में वेस्ट करता है अपने टाइम को। आप वाइज इन्वेस्टर हैं, इसलिए आपको थैंक यू और कांग्रेचुलेशन। यहाँ पे थोड़ा थैंक यू और लिखा हुआ है तो उसके लिए स्पेलिंग मिस्टेक है। फॉर ज्वाइनिंग नेशनल मूवमेंट। और आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पूरे देश को साथ लेके चलने की एक भावना है, फीलिंग है। आपने मेरे प्रोग्राम को, त्रिवेदी जी ने मेरे प्रोग्राम को लिया हुआ है, प्रमोद जी ने और सम्मुख जी ने भी लिया हुआ है आई थिंक। तो ऑलरेडी बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक नेशनल मूवमेंट की एक फीलिंग है जिसकी वजह से आप लोग जुड़े हैं, इसलिए थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन। और आगे बढ़ते हैं। आप कौन हैं और आपका नाम, आपका शहर और आप क्या करते हैं, मैं दोबारा चाहूंगा जो लोग कल नहीं दिए एक बार फिर से बता दें मुझे चैट में, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, PPT नहीं दिख रहा आपको? ओके, जस्ट मोमेंट, जस्ट मोमेंट। PPT नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। अभी दिख रहा है? यस सर अभी। थैंक यू हरिप्रसाद जी रिमाइंड कराने के थैंक यू लिए, सर, थैंक थैंक यू यू वेरी मच। बिल्कुल। तो आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग नहीं अभी इंट्रोड्यूस किए हैं कल, तो वो लोग नए कोई हैं, तो किस शहर से हैं आप, और आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं, एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं। और आज का हम क्या कवर करेंगे आज के डेट में, बिजनेस क्यों फेल होता है, 7 मिथ्स ऑफ बिजनेस ओनर्स, और बहुत सारा डिस्कशन करेंगे आज हम। डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड बिजनेसमैन, और डिफरेंस तो आप लोग बहुत सारे, लेकिन मैं आज एक
भाव जगाना चाहूंगा आप लोगों के अंदर। और वो भाव का मतलब क्या है, जो कल बियर गौर भी जगा के गए थे कि हम झोला लेके बाजार में जाएंगे और पूछेंगे तोरी का क्या भाव है। तो ये जो भाव जगा के गए कि इतना लुक्रेसिव जॉब थी और उसको छोड़ के बिजनेस करना चाहा उन्होंने, तो उस भाव को आज हम समझेंगे क्या डिफरेंस है, थोड़ा और गहराई जाएंगे। और बिजीप्रेन्योर नहीं बनना है, और सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है बिजीप्रेन्योर होता है, ये भी एक प्रजाति होती है जो एक एम्प्लॉय और बिजनेसमैन के बीच में पिसता रहता है बेचारा। तो वो क्या होता है वो जानेंगे, और एडीकेएम बिजनेस ब्लूप्रिंट को सीखेंगे आज हम। तो कितने लोग सीखने के लिए रेडी हैं, एक बार चैट बॉक्स में रेडी लिखिएगा। थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन करते हैं, मजेदार करते हैं। कितने लोग रेडी हैं सीखने के लिए? कहीं ये ऐसा ना हो जाए सेशन कि मैं बोलूं बोल के चला जाऊं। चैट बॉक्स रेडी लिखिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। तो कुसुम जी ने रेडी लिखा अभी, और प्रमोद जी ने रेडी लिखा, थैंक यू प्रमोद जी। सम्मुख जी ने लिखा, थैंक यू सम्मुख जी, थैंक यू वेरी मच। हरिओम तिवारी जी ने लिखा, राम साय जी ने लिखा, थैंक यू राम साय जी। दिनेशा जी ने भी रेडी लिखा, रेडी है, बिल्कुल तैयार है सारे लोग। दिलदार जी भी तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। भुवन जी भी तैयार हैं। और ये जो रेडी शब्द लिखते हैं ना, ये समझ लीजिए कि मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एकदम खुलेआम बताता हूँ, डंके की चोट पे बताता हूँ। हरि प्रसाद जी थैंक यू। कि आपका बिलीफ सिस्टम जो होता है, जो मैं एनएलपी की बात करता हूँ, कोई बात नहीं। तो जो मैं बिलीफ सिस्टम की बात करता हूँ बार बार, कि ये बिलीफ सिस्टम आपसे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। बिलीफ सिस्टम और इंटेंशन, ये दो चीजें ऐसी होती हैं कि आपसे कुछ भी करा सकता है। इस पे मैं आज बात करना चाहूंगा कि ये क्या होती है। बिलीफ सिस्टम और इंटेंशन, ये दो चीजें जो होती हैं, ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा आज। और इसके बाद हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो कौन बताना चाहेगा यहाँ पे बिलीफ सिस्टम क्या होता है और इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है? कौन बताना चाहेगा? मैं थोड़ा इंटरेक्टिव करना चाहता हूँ, कोई बता सकता है, एक आदमी दो आदमी। कोई बताना चाहेगा? सर मैं बोलूं? बताइए। हाँ सर बिलीफ जो होता है एक हमारा जो पहले से मान्यता होती है उसको हम बिलीफ बोल सकते हैं। और इंटेंशन मतलब किसी चीज को पूर्णतः फोकस के साथ उसको काम करना इंटेंशन हो सकता है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा इंटेंशन क्या होता है, बिलीफ सिस्टम क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। हाँ बताइए बताइए। प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती इसलिए बिजनेस फेल हो जाते हैं। हाँ बिजनेस फेल होता है, ये तो है। मेरा सवाल है कि इंटेंशन और बिलीफ सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? इंटेंशन मतलब नियत। नियत, हाँ कई लोग की नियत भी खराब। देखिए नियत को मैं बोलूं? अजय, बताइए। बताइए अजय जी। देखिए जो नियत होता है उसको कहते हैं एटीट्यूड। एक तरह से आप किसी चीज के प्रति जो है किस प्रकार का नजरिया है, मतलब कि जैसे बिजनेस एक है, आप करना चाहते हैं तो बाकी आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस ही करूंगा 100% करूंगा। एक तो आपका एक वो है इंटेंशन कि मैं बिजनेस करूंगा। एक बिलीफ सिस्टम है कि अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मैं 100% सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ठीक है, तो इंटेंशन आपका जो है कैसा है किसी चीज के प्रति, वो है बिजनेस में करूंगा और अच्छा बिजनेस करूंगा, बढ़िया बिजनेस करूंगा, मतलब जिससे लोगों को लाभ मिले, ऐसा कोई बिजनेस करूंगा। ये तो मेरा इंटेंशन हो गया। और बिलीफ सिस्टम ये है कि मैं जैसा भी बिजनेस करूंगा, किसी भी प्रकार का बिजनेस करूंगा, तो उसमें मैं सक्सेसफुल पक्का हो जाऊंगा। तो ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। और अब इस पे मैं थोड़ा सा और रोशनी डालना चाहूंगा, और एक मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा अब इसके अराउंड, ताकि आप लोग समझ पाए कि जो वाई बिजनेस फेल जो है, जो बात है यहाँ पे आई है, पहली बात मैं सब सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो बिजनेस क्यों फेल होता है, यहाँ पे बिलीफ सिस्टम और इंटेंशन दोनों में एक लड़ाई होती है, और उसके रिजल्ट हैं कि बिजनेस फेल होता है या पास होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। बिलीफ सिस्टम जो होता है वो दिमाग का गेम होता है।
बिल्कुल मैं साइंटिफिकली समझाता हूँ, हर चीज को साइंटिफिक तरीके से समझाता हूँ। बिलीफ सिस्टम जो है दिमाग का गेम होता है। दिमाग में भी आपके सब कॉन्शियस माइंड का गेम होता है। आप जो रेफरेंसेस पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने अनुभवों में देखे हैं अपने, जो आपने सुना है, जो आपने मान लिया है, वो जो मान लिया है जिन चीजों को आपने, जो आपने जान लिया है जिन चीजों को आपने, वो सारी चीजें जो आपके दिमाग में बैठी हैं वो बिलीफ सिस्टम होता है। तो बिलीफ सिस्टम हो गया दिमाग का मामला, माइंड का गेम है। लेकिन जो आपका इंटेंशन होता है, नियत होती है, वो दिल का मामला होता है। और अगर इंटेंशन नहीं है किसी काम को करने की, अगर नियत नहीं है किसी को काम के करने की, तो आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। अब मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी पे सुनाना चाहूंगा। मैं एक दो बार सुना भी चुका हूँ कि एक लेडी होती है, कार से जा रही होती है, और कार से जा रही होती है, थैंक यू अजय जी। और कार से जा रही, चूंकि मेरी एमबीएस थ्योरी जो है वो कंप्लीट है। एमबीएस थ्योरी को कहीं भी चिपका सकते हैं आप। माइंड, बॉडी और सोल तीन ही चीज होती है हमारी लाइफ में। हम लाइफ में माइंड और बॉडी को यूज करते हैं और पूरी उम्र अपने सोल के लिए काम करते हैं। भगवान ने हमको दो ही टूल दिया है, माइंड एंड बॉडी। इस पे हम कभी बात करेंगे इसी 21 दिन में। तो इन्हीं दो टूल से पूरी संसार की रचना हुई है, माइंड और बॉडी से। और सोल के लिए हम तमाम उम्र काम करते हैं। सोल होता है जो हमारा अस्तित्व होता है, हमारा जो एग्जिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं सोल। तो हम बात कर रहे थे कि एक महिला कार से जा रही थी अपने एक छोटे से बच्चे के साथ, और हाईवे रोड था, कहीं पे ऐसे जा रही थी। अचानक से उसका एक्सीडेंट होता है, और जब वो उसका होश आता है जब उस लेडी को, तो पता चलता है कि उसकी कार कहीं पे ऐसे फंसी हुई है और उसके नीचे उसका बच्चा दबा हुआ है, और वो बाहर ऐसे मतलब बाहर उसको झटका लगा और बाहर आ गई थी कार की, और उसका बच्चा तड़प रहा था कार के नीचे। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, जब वो बच्चा कार के नीचे तड़प रहा था, तो उस लेडी का बिलीफ सिस्टम क्या है कि वो तो एक 15 किलो मान लीजिए 30 किलो का सिलेंडर भी नहीं उठा पाती थी अच्छे से गैस का। लेकिन उसका इंटेंशन कह रहा है, उसकी नीयत कह रही है कि नहीं, अगर मैं इस गाड़ी को उठा दूंगी तो मेरा बच्चा बच जाएगा, नहीं तो यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अर्चना जी। तो वो क्या करती है कि अब उसके बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी आ जाता है इंटेंशन, और उसने पूरी कार को जोर लगाया और उठा लिया और बच्चे को बचा लिया। और ये इसे कहते हैं मैजिक। इसे कहते हैं मैजिक। जब आपका क्रिएटिविटी लॉजिक के ऊपर चला जाता है तो इसको मैजिक बोलते हैं। मैं आगे समझाऊंगा आपको, बहुत सारी साइंटिफिक फार्मूले मेरे हैं, तो मेरे सेशन में आप आते रहिए। बहुत सारे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से मैं सिखाता हूँ चीजों को लॉजिकली। तो आपकी नीयत से बड़ा कुछ नहीं है, जान लीजिए, इस बात को दिमाग में रखिएगा। थैंक यू राम साया जी। नियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपका नियत है काम करने का, तो आप बिलीफ सिस्टम को भी लात मार के आगे निकल सकते हैं। आपको रिफरेंस भी नहीं रहेगा, आपने कभी किया भी नहीं है, तब भी कर लेंगे आप। और ऐसे बहुत सारे काम लोग कर गुजरते हैं अगर उनकी नियत होती है। तो आपके बिजनेस में अगर आपकी नियत है, बार बार इंटेंशन और नियत की बात कर रहा हूं, इंटेंशन और नियत का मतलब होता है कि आपको पर्पज पता होना चाहिए क्यों आप कर रहे हैं, तो फिर आपका कोई नहीं रुक सकता। यही बात जो है आपको क्या कहते हैं कि कल गौर साहब ने भी बताया था, गौर जी ने बताया था कि हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम को। राम को अगर आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि राम का मतलब होता है भगवान, गॉड, जो हमारे अंदर है, जो हमारे दिल में है, और जो सारे आत्माओं में बसा हुआ है राम, उसी राम की बात कर रहे थे वो। तो अगर अपने राम को आप याद रखेंगे, अपने भगवान को आप याद रखेंगे, तो आपको अपनी नियत और अपना पर्पज पता रहेगा। तो बहुत अच्छी सी बातें हम कल किए थे। आगे बढ़ते हैं हम इसी सेशन में। कल की जो क्विज की विनर हैं वो हैं कुसुम बंसल जी, जो कि विजन क्या है बिजनेस क्रांति का, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके भेजा था। और कांग्रेचुलेशन कुसुम जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। राम सहाय जी कल के विनर हैं, इन्होंने भी सही आंसर किया था ऑडियो में।
और हरप्रसाद थैंक यू जी सर। ने थोड़ा सा मतलब चीजों को बदल दिया, भाव वही थे लेकिन सब बदल दिए थे हरप्रसाद जी ने। तो हरप्रसाद जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप लोगों को क्या मिलता है गिफ्ट में? मैंने हालांकि अपनी वेबसाइट पे कुछ और लगा रखा है और वो नए लोगों के लिए गिफ्ट है, लेकिन आप लोगों को स्पेशल गिफ्ट है कि मेरा जब ऑफलाइन प्रोग्राम होगा, बहुत जल्दी करूंगा, तो आप लोगों को मैं 3 लोगों को इनवाइट करूंगा स्टेज पे बोलने के लिए। थैंक यू सर, कैसा थैंक यू लग सो रहा है आप मच लोगों सर, को? बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। तो एक बार विनर्स के लिए क्लैप करेंगे आप लोग सभी लोग। और देखिए, जब आप दूसरों के लिए क्लैप करते हैं ना, जब आप दूसरों के लिए क्लैप करते हैं तो आपके लिए क्लैप कलेक्ट हो रहा होता है कहीं न कहीं। आपके लिए क्लैप करने की कलेक्शन हो रही होती है कहीं न कहीं। तो आप दूसरों की तारीफ कीजिए और इस तारीफ में बहुत ताकत होती है। तारीफ पे मैं बात करूंगा कभी, और हम आगे बढ़ते हैं। आज का भी क्विज होगा, आप लोगों से मैं बात करूंगा बिजनेस क्यों फेल होता है। मैं यहीं से क्यों शुरुआत करता हूं आपको, मैं अपनी कहानी यहीं से शुरू कर देता हूं, क्योंकि मैं कई बार अपनी कहानी को शेयर कर चुका हूं कि मेरा एक बिजनेस था सॉफ्टवेयर का, और उस बिजनेस में मुझे लगता था कि जब मेरा बिजनेस फेल होने लगा कि मेरे ऊपर 1 साल तक बहुत अच्छा चला, और उसके बाद जो है जब बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने लगा तो मेरा बिजनेस जो है फेल होने लगा। एक नाव मैंने डाली थी पानी के अंदर, जब वो नाव थी तो बहुत अच्छे से मैं चला लेता था उसको, नाव को चलाने मुझे आता था, मुझे पतवार चलाने आता था। लेकिन जैसे जैसे नाव ने जहाज का रूप पकड़ लिया, फिर मुझे जहाज चलाने नहीं आता था, और जब जहाज चलाने नहीं आता था मेरे बिजनेस में घाटा होने लगा, और एम्प्लॉयज की सैलरी रुकने लगी, एम्प्लॉयज का को जो मैं पार्टियां देता था वो रुकने लगी, एम्प्लॉय मन से काम करना बंद कर दिए। और जब 1 महीने की सैलरी रुकती है एम्प्लॉय की, तो आपको पता है क्या होता है, क्योंकि हमारे सैलरी से उनका चूल्हा जलता है। और तब मुझे बिल्कुल पता नहीं था ये सब चीज। मैं सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बनाता था, मैं इंटेलिजेंट था, बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट था। मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन बना देता था, वेबसाइट बहुत अच्छा बनाता था, कोडिंग बहुत अच्छा करता था, डिजाइन बहुत अच्छा करता हूं मैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बिजनेस का डिजाइन नहीं कर पाया, और मैं अपने बिजनेस में फेल होने लगा। लोग जो आते थे मेरी कंपनी में, जो प्रोजेक्ट बड़े बड़े क्लाइंट आने लगे, वो मुझसे बहुत चालाक लोग थे। और अब यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि मुझसे चालाक थे, मतलब कहने का ये है कि मैं बिजनेस में बेवकूफ था। लेकिन जब मेरा बिजनेस फेल हुआ, मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ, मेरे दिल्ली में मकान था, मैंने उसको बेच दिया, बेच के भरा। मैं 3 महीने 4 महीने तक झेला मैं। रोज मेरे यहाँ पे घर पे आते थे, मेरे जो एम्प्लॉय थे वो आते थे, और झुंड बना के लोग आते थे, एक साथ आते थे, सारे लोग मुझे घेर लेते थे कि मेरा सैलरी कब मिलेगा। वो लिखवा के ले आते थे मुझसे, पोस्ट डेटेड चेक लेके जाते थे। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था, और हम लोग, मैं लगभग 1.5 साल तक जॉबलेस था, नौकरी नहीं थी मेरी कोई। तो ये सब मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, बात नहीं, अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि आप लोग भी समझें कि बिजनेस क्यों फेल होता है। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो मेरी गलतियों से एटलीस्ट जो है आप इस चीज को सीख पाएंगे। तो जब मैं फेल हुआ तो मुझसे लोग पूछते थे कि भाई तू फेल क्यों हुआ, तू तो इतना इंटेलिजेंट था, टॉपर था क्लास का अपना, और यूपी टॉपर था मैं अपने समय में 10th में। तो मैं बोलता था कि मेरे क्लाइंट अच्छे नहीं थे, मेरे बंदे अच्छे नहीं थे, मेरी नसीब अच्छी नहीं थी, पता नहीं क्या क्या बोलता था। और मुझे पता है कि 99% या 1000 में से 9,999 लोग यही बोलते हैं जो मैं बोलता था उस टाइम पे। लेकिन मैं किसी मेडिटेशन क्लास में गया, और वहां पे मेडिटेशन क्लास, आप कहीं मेडिटेशन क्लास में जाएंगे तो आप वहां पे क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। आप खुद से रूबरू होते हैं, अपने आप से मिलते हैं, और जब आप अपने आप से मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि बाहर की दुनिया की बातें भूल जाते हैं, अपनी अच्छाइयां और अपनी कमियां पता चलती हैं। जब मैं खुद से मिला, जब मेरा खुद से मिलन हुआ, तब मुझे पता चला कि किसी की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। और जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया मेरी गलती थी, तो फिर मैं सीखना शुरू किया। और जब मैं सीखना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात मैंने सीखी थी कभी कि टीच टू लर्न। मैं आपको देखिए बात बात में फार्मूले बताता जाऊंगा, नोट करते जाइएगा, इसलिए बोल रहा हूँ नोट करते जाइएगा। और मेरा सवाल कहां से बन जाएगा पता नहीं,
तो मैं सवाल भी पूछ सकता हूँ, क्विज, और मैं हर बार कुछ नया गिफ्ट दूंगा। और लोग भी मेरे बहुत सारे गिफ्ट की श्रेणी में आ गए हैं, मेरी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रहा है, और लोगों से मैं गिफ्ट निकाल रहा हूँ, लोगों से बोल रहा हूँ कि मेरे बंदों को गिफ्ट दीजिए जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। तो टीच टू लर्न, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना स्पीड से सीखना है, तो आपको सीखने के लिए पढ़ाना पड़ेगा। जितने लोग एग्री करते हैं, टाइप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, टाइप मी, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी, अगर एग्री करते हैं तो। कौन कौन एग्री करता है? हर्षनाथ जी करते हैं, राम सहाय जी करते हैं, प्रमोद जी करते हैं, थैंक यू प्रमोद जी, इंद्रजीत जी करते हैं, थैंक यू इंद्रजीत जी, कुसुम जी भी एग्री करती हैं। इतने लोग एग्री करते हैं, इसका मतलब मैं सही बता रहा हूं। सिखाना शुरू करो जो सीखना चाहते हो। अर्चना जी थैंक यू, अर्चना जी, सूरज जी थैंक यू वेरी मच। सिखाना शुरू कर दो, आप सीखना शुरू कर दोगे। और थैंक यू प्रसाद जी, थैंक यू राजेश जी। तो आपको सिखाना है, और इसके बाद एक फार्मूला मैं बता रहा हूं, वो लाइफ चेंजिंग फार्मूला है, और वो फार्मूला है लर्न टू टीच। लर्न टू टीच, टीच टू लर्न एंड लर्न टू टीच। आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है? लर्न टू टीच का मतलब है कि आप ऐसे सीखिए कि कल मुझे किसी को सिखाना है। टीच टू लर्न का मतलब है कि जो सीख लिया उसे सिखाओ, एंड लर्न टू टीच का मतलब है कि ऐसे सीखो कि कल मुझे सिखाना है। और ये मेरा शुरू से एटीट्यूड रहा है। मैं जब पढ़ता भी था अपने क्लास में, तो मैं जो चीज पढ़ाई जाएगी कल, मैं पहले पढ़ के जाता था। और कई बार मेरे टीचर होते थे, बोलते थे आज तू पढ़ा दे चल, ऐसे बोलते थे। मैं पढ़ता ही था पढ़ाने के लिए, न कि नंबर लेने के लिए। और आपको भी जिंदगी में सीखना है, जो सीखेगा वो जीतेगा, और जो सीखेगा वो हारेगा। सीखना नहीं है, सीखना है। और सीखने के लिए फार्मूला है टीच टू लर्न एंड लर्न टू टीच। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, बिजनेस क्यों फेल होता है। बिजनेस क्यों फेल होता है वो मैं आपको एक लिस्ट, बहुत बढ़िया प्यारी सी लिस्ट बनाई दिखा देता हूं, और आप रिलेट करिएगा। ये गलतियां आप मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, ये गलतियां कभी मत आप कीजिएगा। और ये एक लंबी सी लिस्ट है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, एक एक करके। कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गहरी बातें हैं जो मैं निकाल के लाया हूं। तो पूरा रिसर्च बेस्ड बातें हैं। मेरी लाइफ में सारी चीजें जो हैं काम करती थी, और वहां से मैं निकाल के लाया हूं, दूसरों के अनुभव से लाया हूं मैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप किसी मंजिल पर जाना चाहते हैं, तो अगर मंजिल में कोई रास्ते में प्रॉब्लम आती है तो आपको रास्ता बदलना है। अगर गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी बदलना है। अगर बस से जा रहे हैं तो ट्रक पकड़ लीजिए, हाथी घोड़ा पकड़ लीजिए, पैदल दौड़ लीजिए, साइकिल से जाइए, किसी से लिफ्ट ले लीजिए। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। नहीं जी, मैं लखनऊ के नवाब की तरह जब कोई जूता पहनाएगा तब मैं भागूंगा यहां से, पता लगा आपको गुलाम बना लिया जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब नोकिया फ्लेक्सिबल नहीं था। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। नोकिया फ्लेक्सिबल, थैंक यू सर, थैंक यू। नोकिया फ्लेक्सिबल नहीं था, कोडक फ्लेक्सिबल नहीं था, ऐसे जीरोक्स, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो फ्लेक्सिबल नहीं थी और वो खत्म हो गई। आपको फ्लेक्सिबल रहना। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट से अटैचमेंट आपको नहीं रखना है, उसको बदलते रहना कस्टमर से फीडबैक लेकर। और दूसरा आपका आता है कि अगर आप जनता के भरोसे काम करेंगे, पीपल के भरोसे काम करेंगे, आप देखिएगा, अगर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अभी भी, अपना एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कीजिएगा, तो वो काम बिगड़ने ही वाला है। आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम कभी भी फेल नहीं होते हैं। एक जूसर में अगर संतरा डालेंगे तो संतरे का जूस निकालेगा, आम डालेंगे आम का जूस निकालेगा, उसका काम है जूस निकालना। एक पंखे की जो सिस्टम है, आप स्विच ऑन करेंगे पंखा चलने लगेगा। ट्रेन एक सिस्टम है, टिकट कटा के बैठेंगे, दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी आपको। और अगर हमारे सिस्टम में आप आते हैं, संभव कुमार के कोच, सलमान सर के सिस्टम में अगर आप आते हैं, या बहुत सारे ऐसे कोच हैं जिन्होंने सिस्टम बना रखा है जो रिजल्ट देते हैं, नथिंग से समथिंग बनाते हैं आपको। अगर आप उस सिस्टम में आते हैं
तो डेफिनेटली आपको जो है सफलता मिलेगी। वही सिस्टम आपको बनाना है अपने यहाँ पे, अपनी कंपनी में। सिर्फ जनता के भरोसे नहीं रहना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका विजन नहीं है, ये बहुत गहरी बातें हैं, और ये गहरी बातें आप लोगों से मैं अभी शेयरिंग लूंगा इसके बाद। विजन आपका नहीं कोई है। विजन का मतलब क्या होता है? एक होता है मिशन, एक होता है विजन। एक होता है मिशन और एक होता है विजन। और मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये तो वाई बिजनेस फेल में 12 पॉइंट हैं, लेकिन ये 12 पॉइंट नहीं, 12 चैप्टर हैं। ये 12 दिन में खत्म हो सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं। मिशन और विजन में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा सर, हम बताएंगे। बताइए अजय जी। अच्छा देखिए, विजन क्या होता है। जैसे मेरा विजन क्या है कि जितने भी यंगस्टर हैं वो जो है सेल्स की जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो जो है सेल्स की जॉब करें, ठीक है। तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करना, ये मेरा विजन है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति सेल्स से ना भागे। मिशन क्या है उसके लिए कि उसमें कितने लोग मेरे साथ सम्मिलित हैं और कितने लोगों को साथ लेके मैं उस विजन को मैं अचीव करता हूं। हेलो, बहुत अच्छा अजय जी, आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया। और कोई शेयर करना चाहेगा इसके बारे में? सर हम बताएं? बताइए। हाँ सर, विजन वो है जो हम देखते हैं अपना, मीन्स कोई हमारा सपना होता है, उस चीज के बारे में हम देखते हैं और उसे पूरा करते हैं। और मिशन वो है सर जो हम किसी और के लिए, कि हम मतलब अपना ठान ले कि मुझे लोगों के लिए ये करना है, तो वो होता है हमारा मिशन कि मैं इतना ऐसे ऐसे करूंगा लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी सही बता रही हैं मैडम। और मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ, मैं थोड़ा साइंटिफिकली बताता हूँ, फॉर्मूले में बताता हूँ। तो ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। और देखिए, विजन क्यों पता होना चाहिए? अगर आप बिजनेसमैन का विजन नहीं होगा तो बिजनेस कैसे करेगा? एक आम जिंदगी में भी तो विजन होना चाहिए। बिजनेसमैन का तो अलग ही विजन होता है। तो विजन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो आपने सही बताया अर्चना जी ने, आपने कि विजन जब अपने सपने में एक पर्पस जोड़ देते हैं, इट बिकम्स विजन। ड्रीम प्लस पर्पस बिकम्स विजन। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है। मैं आगे बताता हूं अपने ट्रेनिंग में, एडवांस ट्रेनिंग बताता हूं। मैं आपको वर्बली बता रहा हूं यहाँ पे। ड्रीम प्लस पर्पस बिकम्स विजन। लेकिन मिशन जो होता है वो होता है गोल प्लस पर्पस। गोल प्लस पर्पस इज इक्वल टू मिशन। अब ड्रीम और गोल, ये दो डिफरेंस हो गया, पर्पस तो दोनों में सेम है। ड्रीम क्या होता है कि एक सपना देख लिया हमने, एक विश हमारे है, कोई इच्छा है, हम पूरा करना चाहते हैं, हम हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, हम अपना प्राइवेट जेट खरीदना चाहते हैं। दिस इज विजन। ये हो सकता है सपना आपका हो सकता है, या आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा एक विद्यालय बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा अस्पताल बनाना चाहते हैं। ये विजन हो गया। दूरदृष्टि आपकी है ऐसी कोई, जो बहुत दूर है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, और उसका एक पर्पज, एक वजह है। जब आपके ड्रीम में एक वजह जुड़ जाती है, इट बिकम्स विजन। और लेकिन उसी ड्रीम में अगर आप उस ड्रीम को गोल बना लेते हैं, और गोल बनता है स्मार्ट गोल, SMART फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे। मतलब कि सब कुछ तय हो गया अगर उस ड्रीम का, कि नहीं, उसका वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड, हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, तो वो हो जाता है मिशन। तो ज्यादातर लोगों का मिशन होता है बिजनेस में, विजन नहीं होता है। मैंने यहाँ पे मिशन क्यों नहीं लिखा? हमको एक विजन लेके चलना है। विजन क्या होता है? मिशन आपका 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। लेकिन विजन होता है कि आपके 10 साल का, 25 साल का, रिटायरमेंट के बाद का, 100 साल का, 1000 साल का। बिल्कुल सही बोला आपने। वो 10,000 साल का, जुगों जुगों तक का जो आपका मिशन होता है, उसको विजन बोलते हैं। तो विजन मतलब कि जो आप लेगेसी छोड़ के जाते हैं दुनिया में, आपके रहने के बाद, आपके जाने के बाद इस दुनिया में आपको लोग कैसे समझेंगे, आपका क्या वजूद रहेगा, उस चीज को अगर आप समझ गए, वो विजन होता है। तो अगर आपका विजन है, आप समझिएगा, अगर आपका विजन है, 50 साल का गोल है, 10 साल का गोल है, कोई कोई उस चीज को ध्यान में, उस पर्पज को ध्यान में रख के आपने बिजनेस शुरू किया है, तो क्या आप उस चीज बिजनेस को बीच में छोड़ देंगे? बताइए।
ये सवाल है मुझसे आपसे, मेरा आपसे। नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर एक छोटा सा मिशन बनाया, 1 साल के लिए काम करें यार, 1 साल में खूब पैसा कमा लेंगे, धंधा चले चाहे ना चले, तो क्या होने वाला है कि नहीं चलेगा ना। तो आपको विजन बनाना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा कि आप जिस भी बिजनेस में हैं 100 साल बाद उस बिजनेस का क्या मतलब होगा, ये बनाना है आपको। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू होती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यूज हैं, इसको ध्यान देना आपको कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है, मूल्य क्या है आपकी। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। अगर मूल्य नहीं बनाए आपने तो भी दिक्कत है, रूल रेगुलेशन नहीं बनाए तो भी दिक्कत है। एक हेल्दी कल्चर होना चाहिए आपकी संस्था में। अगर वो नहीं है, आपके एम्प्लॉय आपस में चुगलीबाजी करते हैं, एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करते हैं, टाइम पे आते नहीं है, टाइम पे आने जाने का कल्चर नहीं है, किसी के रेस्पेक्ट की कल्चर नहीं है, तो भी आपकी कंपनी। और देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं अकेला था, मेरी टीम में 2 लोग आ चुके हैं और मेरा परिवार भी मेरा साथ देता है और धीरे धीरे मेरी टीम बढ़ती जा रही है। मैं फ्रीलांसर से काम करवाता हूँ, बहुत सारे काम मेरे फ्रीलांसर से होते हैं और ऐसे तो टीम मेरी 5 लोगों की बन चुकी है अगर फ्रीलांसर को जोड़ा जाए तो। लेकिन मुझे टीम बनाना ही पड़ रहा है। कल यही बात बीएल गौड़ जी भी कह रहे थे कि आपको बिजनेस चलाना है तो आपको 2 चीज चाहिए, एक लेबर और एक कैपिटल। उन्होंने लेबर शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि वो बिल्डर हैं, वो ज्यादातर लेबर से काम करवाते हैं, इसलिए शायद उन्होंने यूज किया। और हालांकि हम लोग भी लेबर होते हैं, जब जॉब करते हैं एक तरह से लेबर की हैसियत में होते हैं। अगर आप पढ़े लिखे लेबर हो सकते हैं, बस इतना ही है तो लेबर ही। तो कैपिटल चाहिए और लेबर चाहिए, जो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। तो वही मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि टीम तो बनानी ही पड़ेगी और जब टीम होगी तो कल्चर होगा। जब जनता रहेगी, जहाँ पे लोग रहेंगे, तो कल्चर बनाना पड़ेगा। और वो कल्चर होता है, कैसा कल्चर आप डेवलप करते हैं। मैं एक बार तनिष्क में गया था और वहां पे 11 बजे उनका शटर उठता है और जब उनका शटर उठा तो वो लोग क्या कर रहे थे, तनिष्क आपको पता है टाटा की कंपनी है, वो क्या कर रहे थे, वो लोग कि प्रेयर कर रहे थे। एक उनके सबके हाथ में एक पेपर था, उस पेपर में पढ़ के एक साथ वो लोग बोल रहे थे। और प्रेयर में क्या था मैं आपको बताऊं कि मैं जो है अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करूंगा, मैं कस्टमर को स्वागत करूंगा, और मतलब ऐसी 8-10 लाइनें उन्होंने लिखी थी और सारे बोल रहे थे वो लोग। तो ये वो कल्चर बना रखा है, डेली उनके यहाँ प्रेयर होता है। बड़ी बड़ी कंपनी में अच्छी जगह पे ऐसा होता है। मुझे वो दिन याद आ गया कि जब हम लोग प्रेयर करते थे अपने स्कूलों में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कल्चर बनाना है, इनोवेशन और R&D करना है आपको। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करना है। कैसे देखना है कि हम अपने प्रोडक्ट को नया कैसे करें, इसमें क्या नया करें, हमेशा देखना है, कुछ तलाशना है नया मार्केट के हिसाब से, कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से। ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप जो कस्टमर से कहें, आपका एम्प्लॉय जो कस्टमर से कहे, कस्टमर आपसे जो कहे, हमेशा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और इसके लिए आपको रिटन में सब कुछ लेना है, आपको हमेशा डिजिटल में डॉक्यूमेंट में हर बात को करना है और ऐसे ही उल्टा सीधा काम नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बिजनेस फेल हो सकता है। स्ट्रेटजी और इफेक्टिव लीडरशिप किसी कंपनी की लीडरशिप जो होती है, अगर वो कमजोर हो गई तो फिर बिजनेस डूबना ही डूबना है। ध्यान दीजिएगा, जिसको लीडरशिप नहीं आता है, जिसको पीपल मैनेजमेंट नहीं आता है, जिसको लोगों से काम निकलवाना नहीं आता है, कम्युनिकेट करना नहीं आता है, जिनको लोगों से को कन्विंस करने नहीं आता, लोगों से कनेक्ट करने नहीं आता है, वो लोग जो है बिजनेस नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है टारगेट ऑडियंस। अगर आपको पता ही नहीं है कि किसको माल बेचना है तो भी आप बिजनेस में नहीं टिक सकते हैं, आपको बाहर जाना पड़ेगा बिजनेस से। और अगर आपका कस्टमर सपोर्ट अनसेटिस्फैक्टरी है, मतलब ये है कि आपका कस्टमर आपसे दुखी है, आपने कस्टमर को कष्ट से मार रहे हैं आप, ऐसा है तो आप समझ जाइए कि आप बिजनेस में टिकने वाले नहीं हैं। और इसके बाद क्या करना है आपको कि अपनी मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स अच्छा नहीं रहेगा तो आप बना लेंगे, लोग आपकी तारीफें करेंगे लेकिन आपका माल नहीं खरीदेंगे और आपके बिजनेस में ब्लड आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने अजय जी ने। अब इसके बाद हम बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। अगर आपके बिजनेस में मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग का प्रावधान नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, तो बिल्कुल ही बिजनेस फेल होने वाला है। आपको पता ही नहीं है कि बंदे का 1 दिन का काम 7 दिन में कर रहा है, या आज दे दिया काम आपने और 1 महीने का काम बोल के वो लास्ट के 1 महीने में 30वें दिन में कर रहा है। कितने कस्टमर हैं, आपको डेटा का मैनेजमेंट नहीं पता है, कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने कस्टमर छूट रहे हैं, कितने नए हैं, कितने पुराने हैं, कितने रिपीट कस्टमर हैं, कुछ नहीं पता है, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा।
और इसके बाद आपका ट्रेनिंग और लर्निंग अगर नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। अगर ट्रेनिंग और लर्निंग नहीं है तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 12वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो बाकी 11वां पॉइंट को कवर करता है। अब मैं आप लोगों में से किसी एक से जानना चाहता हूं कि आप लोगों में से किसको लगता है या कभी आपने एक्सपीरियंस किया ऐसा, एक दो लोगों से मैं जानना चाहूंगा क्विकली। कोई बताना चाहेगा? मैं ही बता देता हूँ। बताइए। देखिए जो पॉइंट्स आपने सारे बताए हैं, ये किसी भी बिजनेस को चलाने के जो है ये सबसे बड़ी मतलब मूलभूत आवश्यकता है। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ट्रैकिंग है, ये तो बहुत नीचे आपने बताया 11वां पॉइंट है, लेकिन अगर आपकी ट्रैकिंग नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका एम्प्लॉय एक्चुअल में कर क्या रहा है, एम्प्लॉय क्या कर रहा है। साथ साथ आपको ये भी नहीं पता है कि आपका जो माल कितना आ रहा है और कितना माल जा रहा है। आप प्रॉफिट बिजनेस में प्रॉफिट कर रहे हैं या आप लॉस में जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आप टारगेट वाला बता रहे हैं, टारगेट जो है आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टारगेट ऑडियंस है। अब एक कस्टमर के जेब में अगर 100 रुपए है और आप उसको टारगेट कर रहे हैं और आपको जो आपका सामान है वो है लाख रुपए का, तो आप अपना टाइम वेस्टिंग कर रहे हैं। तो आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कौन सा आपका टारगेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो टारगेट आप ऑफलाइन कर रहे हैं चाहे आप सोशल मीडिया से कर रहे हैं, तो वो आपका बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं ये बोला, हाँ बताइए। हाँ तो सर बस यही है। कोई बात नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों में से कि किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस किसी पॉइंट पे है क्या? हाँ मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं टीम हैंडलिंग करता हूँ और तो मैंने कई सारे मैं जो है अपने बिजनेस को ऊपर लेके गया हूँ, जिसमें जैसे कॉलर है हमारी, अगर मैं उनकी मॉनिटरिंग ट्रैकिंग नहीं करता हूँ कि वो कितना कॉलिंग कर रहे हैं, कितना कॉल कर रहे हैं, कितने कस्टमर से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कम कॉल ही करते हैं और फिर काम हो जाता है, तो वो बिजनेस बढ़ नहीं पाता है। दूसरा जो लीडरशिप क्वालिटी आप बता रहे हैं, तो वो बहुत कभी कभी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जहाँ पे कॉलर जो है काम नहीं करना चाहती हैं, तो उन्हें मुझे जो है अपनी लीडरशिप क्वालिटी लेके उनको जो है उनको समझाना पड़ता है कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं, और उस पर मेरे को डिसीजन लेना पड़ता है कभी कभी कि नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा। और कभी कभी कस्टमर का बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे कि मैं कभी कभी मैं खुद कस्टमर से इन्वॉल्व होता हूँ और उनको कस्टमर सर्विस देता हूँ कि मतलब कहाँ पे वो उनकी जो क्वेरीज होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। जहाँ पे नहीं कर पाते हैं वहाँ पे कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये सारी चीज। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इसी में इंटरेस्टेड था। अजय जी आपने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात रखी कि पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपका है आपने बताया, और ये सारे पॉइंट अगर आपके मजबूत हैं तो आपका बिजनेस कभी नहीं फेल होगा। बिल्कुल, थैंक यू अजय जी। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या आप बिजनेस ओनर हैं? ये मेरा एक सवाल है, क्या आप बिजनेस ओनर हैं? और मेरा जो वेबिनार में मैं सिखाता हूँ उसको गहराई से बता रहा हूँ। अच्छा, आप लोग सारे लोग समझ पा रहे हैं, कनेक्टेड हैं सारे लोग? आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखिएगा, तो मुझे लगेगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सुजीत आपको भी समझ में आ रहा है, सन्मुख जी को समझ में आ रहा है, इंद्रजीत जी को, अजय जी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। लगभग सारे लोगों को समझ में आ रहा है, जिसको नहीं आएगा वो पूछ सकता है। ये मैं 7 मिथ बिजनेस ओनर्स, प्रमोद जी को समझ में आ रहा है, शर्मा जी को समझ में आ रहा है, 7 मिथ बिजनेस ओनर्स बताता हूँ जिनके साथ दिलदार जी आ रहा है। बिजनेस ओनर जीतते हैं, 7 ऐसे मिथ जिनके साथ जीते हैं बिजनेस ओनर, इस पे मैं बात करूंगा। और ये मिथ जो हैं वो हैं, पहला मिथ है पास में एक बढ़िया आएगा तो मैं धंधा शुरू करूंगा। आप रिलेट करिएगा अपने आप से कि ऐसा आपके साथ है क्या, या किसी के साथ है क्या, कि आप आइडिया का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ आइडिया आएगा धंधा करेंगे। और अगर ये आइडिया है आपके पास तो ये मिथ है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो मिथ है, भ्रम है आपका। और ये भ्रम कैसे इसको आपको तोड़ना है, सच्चाई क्या है कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जो सिंपल और सस्टेनेबल हो। सिस्टम सिंपल होना चाहिए जो आसानी से इंप्लीमेंट हो जाए, और सस्टेनेबल का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले। ये 2 क्वालिटी होनी चाहिए। आपके बिजनेस में पावरफुल टूल और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए।
अगर टूल्स टेक्नोलॉजी नहीं है, सोचिए ना, अगर जूम नहीं होता तो हम बात कैसे करते। अगर आपके पास कमिटेड और कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, राम सहाय जी यही सोचते हैं, अच्छी बात है। कमिटेड और कॉम्पिटेंट, कमिटेड का मतलब क्या होता है कि जो लोग बिल्कुल इच्छा रखते हैं काम करने की। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जिनके अंदर स्किल है। हम आगे पढ़ेंगे इस चीजों को। हाई लेवल की एनर्जी होनी चाहिए, हाई एनर्जी वेस्ट, ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी एनर्जी लो है किसी वजह से, अगर आप सेल्स करने जा रहे हैं, कस्टमर से बोलेंगे सर मेरा माल ले लो, मेरा माल ले लो, मेरा माल ले लो, तो लेगा? कभी नहीं लेगा। आपको हाई एनर्जी में रहना है और कस्टमर से बात करनी है, अपने ताव के साथ बात करनी है, ग्रेस के साथ बात करनी है, अपने प्रोडक्ट को अच्छा रखना है, अपने आप को बढ़िया से ड्रेसअप करना है। ये हाई एनर्जी होती है। और हाई एनर्जी के बहुत सारे पैमाने हैं हाई एनर्जी के, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। हाई एनर्जी 20 इस फार्मूला को याद रखिएगा। गाइडेंस और मेंटर और कोच अगर आपके पास है तो जरूरी है, ये जरूरी है न कि आइडिया बहुत अच्छी होनी चाहिए। आइडिया कोई भी हो सकती है, एक चाय बेचने की आइडिया हो सकती है, एक मोमोज बेचने की आइडिया हो सकती है, एक आइडिया ऐसी हो सकती है कि आप टैक्सी वाले को और जनता को सबको जोड़ दें। और आप ऐसा भी हो सकता है, लोगों को आइडिया को फेल भी कर सकते हैं आप, कि लोग सोचते थे अनजान आदमी के साथ अकेली औरत को हम कैसे भेजेंगे, अकेली लेडी को कैसे भेजेंगे कार में, और आज लोग भेज रहे हैं क्योंकि ओला ने वो कर दिखाया। तो आपका आइडिया का इंतजार नहीं करना है, आइडिया को कॉपी करना है। पेस्ट करना हम सिखाते हैं, कॉपी करना आपको आता ही है, पेस्ट करना हम सिखाते हैं। मतलब गुरु सिखाता है, कोच सिखाता है। तो कोई भी आइडिया कॉपी करके लाइए, हम पेस्ट करना बता देंगे आपको, और आपको बिजनेस करना आ जाएगा। और पेस्ट करने के ये सारे तरीके जो हम आपको बता रहे हैं वो यही है। एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए और करेज, एक हिम्मत होनी चाहिए करने की। सब कुछ तो है, सब कुछ तो खरीद लेंगे, सीख लेंगे, हिम्मत ही नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा मिथ होता है बिजनेस ओनर का कि आपको सब कुछ का एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ये भी सीख लेते हैं, वो भी सीख लेते हैं, थोड़ा और सीख लेते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं, थोड़ा और सीख लेते हैं, सीखते 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 मतलब चाकू पे धार रखते 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 चाकू खत्म हो गया और चाकू की मुठ्ठी हाथ में बची हुई है, उसका हैंडल बचा हुआ है और उससे कुछ काट नहीं पाए आप। तो आपको जो भी सीखना है उसको इंप्लीमेंट करना है। सच्चाई क्या है? भ्रम है कि आपको हर चीज का एक्सपर्ट होना है। सच्चाई क्या है कि आपकी टीम एक्सपर्ट होनी चाहिए। अगर आपकी टीम एक्सपर्ट है और स्पेशलिस्ट है हर डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में आपको एक्सपर्ट रखना है, डिजिटल मार्केटिंग में रखना है, सेल्स में एक्सपर्ट लोगों को रखिए और ऑपरेशंस में रखिए। जितने 60 डिपार्टमेंट होते हैं अकाउंट्स में, हर डिपार्टमेंट में R&D में एक्सपर्ट लोगों को रखिए। फिर आपको सिर्फ बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए क्या ट्रेड्स होते हैं हम आगे सीखेंगे उसके बारे में। और इसके बाद तीसरा मिथ है कि आपको सस्ता प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि महंगा कोई लेता नहीं है। ये भ्रम है आपका। सच्चाई क्या है कि अगर आपको पता चल जाए कि अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस में मार्केट में कैसे बेचते हैं, वैल्यू पोजिशनिंग पता चल जाए अगर आपको, जो हम सिखाते हैं, तो आपको सस्ता प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को पैकेज करना जानते हैं तो भी, अगर आप अपने प्रोडक्ट को पैकेज करना जानते हैं तो भी आप बहुत अच्छे दाम पे बेच सकते हैं। आपको सस्ता बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि क्या ऐसी सेल्स स्क्रिप्ट होती है जिससे हाई टिकट में प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो वो सेल्स स्क्रिप्ट हम सिखाते हैं। और अगर आपको पता है कि आप कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करना, उसके पेन पॉइंट, अगर उसके पेन को, प्रॉब्लम को, उसकी नीड को आप समझ गए तो पक्का है आपका माल महंगे में बिकने वाला है, आपको सस्ता नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आपने ट्रस्ट बना लिया एक बार, हम क्या करते हैं, पहले हम लोग 500 का वेबिनार बेचते थे, अब 1000 का। अगला वेबिनार मेरा 2500 का होने वाला है। और एक ट्रस्ट बन गया है, क्रेडेंशियल से ट्रस्ट बनता है, टेस्टिमोनियल से ट्रस्ट बनता है। और ट्रस्ट बनता है कि एक बार पहले आप उसको चखाइए ना। आप हलवाई की दुकान पे जाते हैं, पहले टेस्ट कराता है ना, थोड़ा सा बर्फी तोड़ के आपको, एक पीस रसगुल्ला खिला के दिखाता है आपको, हाँ बहुत अच्छा है। फिर आपको पूरा डब्बा, पूरा आप 10 किलो 5 किलो रसगुल्ला ले लेते हैं आप। तो वो ट्रस्ट पहले बनाना पड़ेगा कस्टमर के साथ। ये होना चाहिए हाई प्राइस में बेचने के लिए, न कि सस्ता प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा आपको। ये भ्रम है आपका मतलब जिसका है उसकी बात कर रहा हूं। आप, मेरे कहने का स्टाइल होता है तो आप अपने दिल पे मत लीजिएगा इसको। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा जो भ्रम है वो ये है कि सेल्स इज द इंपॉर्टेंट नंबर। ये कितना खतरनाक जो है बिलीफ सिस्टम है, मिथ है कि सेल्स के चक्कर में लोग सस्ता कर देते हैं, आधा कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, बाउंड्री लाइन से कम में बेचने लगते हैं।
और फिर रोते हैं कि सर नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। उधार पे दे देते हैं लोग सेल्स के चक्कर में, नंबर दिखाने के लिए। ये नहीं करना आपको, ये मिथ है, भ्रम है। सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है, असली नंबर है आपका प्रॉफिट। आप 100 रुपए की चीज में अगर 2 रुपया भी कमा रहे हैं, मार्जिन है आपको, तो आप बेचिए। कुल मिला के सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद कैश फ्लो, पैसा आ रहा अगर बिजनेस में, ऐसा नहीं कि अकाउंट में पैसा पड़ा है, चेक में पैसा पड़ा है, कस्टमर के पास पैसा पड़ा है, उधार दे दिया, ऐसा नहीं। प्रॉफिट होना चाहिए, कैश फ्लो मतलब पैसा आना चाहिए बराबर। रिपीट कस्टमर का नंबर आपको ध्यान रखना चाहिए। कस्टमर एक बार आया तो दोबारा आया कि नहीं आया, अगर दोबारा आ रहा समझ लीजिए तभी आपका ये इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा। परसेंटेज में कितना ग्रोथ हो रहा है, अगर आप 5% ग्रो कर रहे हैं, 5%, इससे क्या होने वाला है? टिक 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 घोड़ा चलाने से क्या होगा? आपको एक्सेलरेशन में जाना है। आज 5%, कल 10%, कल 20%, परसों 30%, इस तरह से आपको ग्रो करना है। परसेंटेज में ग्रोथ को आपको देखना है, ट्रैक करना है। इन नंबर्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो। और एक भ्रम है लोगों का कि अगर मैं दूसरों को मालिक बना दूंगा अपने साम्राज्य में तो बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप लोगों को मालिक बनाएंगे तभी आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चलेगा। ऑटो पायलट का मतलब ये है कि तभी आप छोड़ के उनके भरोसे जा सकते हैं, सेकेंड लाइन लीडर्स के भरोसे जा सकते हैं, और आप कहीं पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अपने बिजनेस को और बड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं, अपने बिजनेस को एक नई ब्रांच खोलने के बारे में सोच सकते हैं, अपने बिजनेस का फ्रेंचाइज देने के बारे में सोच सकते हैं। आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच सकते हैं, और तब जाके आप वेल्थ बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ओनर बनाने की कला आपको हो गई, पता चल गई तो। अगर आपने आप लोगों को सीईओ बनाइए, लोगों को अपने अंडर में लीडर्स पैदा करिए। आप ये बनाना सीखना है, न कि आपको ये मिथ रखना है, भ्रम रखना है कि अरे यार इसको जिम्मेदारी दे दूंगा कहीं अपना धंधा न खोल ले। ऐसा नहीं करना आपको, ये भ्रम है लोगों का, और इस भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। आपको लॉयल एम्प्लॉय कहाँ से हायर करना है, ये सोचते रहते हैं कोई मिल जाए, जिम्मेदार मिल जाए, कोई बढ़िया मिल नहीं रहा यार, लोग धोखेबाज मिलते हैं। ये भ्रम है, आपको लॉयल एम्प्लॉय कभी नहीं मिलेगा। लॉयल एम्प्लॉय आपको आपका सिस्टम बनाता है, आपकी पॉलिसीज, आपकी टेक्नोलॉजी, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग, ये जो चीजें होती हैं आपके एम्प्लॉय को लॉयल बनाती हैं। बैंक का मैनेजर 1 रुपया, बैंक का कैशियर 1 रुपया भी घर पे नहीं ला सकता, क्योंकि वहां पे सिस्टम होता है। तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, नियम कानून बनाना पड़ेगा। फिर देखिए ना, हर कोई लॉयल्टी से काम करता है। जिस लॉयल्टी की आप दूसरों के लिए चेक करते हैं, क्या आप लॉयल रहे हैं कभी, या आप लॉयल हैं अगर कानून ना हो तो? इसके बारे में एक बार सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक 7वां भ्रम जो है वो बहुत ही खतरनाक भ्रम है कि बिजनेस सक्सेस इज अबाउट मेकिंग मनी। ये भ्रम है, मिथ है। पैसा बनाने के लिए बिजनेस नहीं करना है। अगर आप पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है। सच्चाई क्या है कि आप अगर विजन पे अगर काम कर रहे हैं तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। अगर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। अगर लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, लोगों को खड़ा कर रहे हैं, लोगों को दौड़ा रहे हैं, लोगों को चला रहे हैं, तो आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेस चला रहे हैं। अगर सोसाइटी को कुछ दे पा रहे हैं तो आप बिजनेस चला रहे हैं। अगर आप अपने देश को बनाने में, अपने देश को, अपनी मातृभूमि को बनाने में कुछ योगदान दे पा रहे हैं तो आप बिजनेसमैन हैं। और अगर आप 200 साल, 100 साल, 50 साल, 1000 साल, 2000 साल, 50 साल, 100 साल, युगों युगों तक के लिए अपने वजूद को तैयार कर रहे हैं, अपनी लेगेसी के लिए काम कर रहे हैं, अपना विरासत के लिए काम कर रहे हैं, तो आप बिजनेस सक्सेसफुल आपका माना जाएगा। क्योंकि क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, ये नहीं सोचना है, क्या छोड़ कर जाएंगे ये सोचना है। अब मैं आप लोगों से कनेक्ट होऊंगा कि ये जो 7 मिथ हैं और 7 मिथ के बारे में आप लोगों ने सीखा, आपका क्या एक्सपीरियंस था, आप मुझे शेयर करके बता सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन को स्टॉप करूंगा और आप शेयर करके बता सकते हैं, 1-2 लोग। और कौन बताना चाहेगा क्विकली? आप लोगों को समझ में नहीं आया? आया सर। बताइए मैडम, बताइए। आपको हम देख सकते हैं अर्चना जी? हाँ जी सर।
बिल्कुल बिल्कुल, आप पर्दे के सामने आइए। सर 7 मिथ्स जो पूछे आपने वही तो? हाँ हाँ हाँ, मतलब समझ में आया सारा आपको हम जो बताना चाह रहे थे। हाँ सर हाँ। सबसे पहले नंबर 1 मिथ आपने बताया था, यू नीड ए ग्रेट आइडिया टू स्टार्ट ए बिजनेस। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस, कैसा बिजनेस स्टार्ट करना है आपके पास। इस तरह का एक आइडिया होना चाहिए, मतलब इंतजार नहीं करना चाहिए आपको कि भाई कोई आइडिया आएगा तब हम बिजनेस करें, बस होना चाहिए हाँ कि इसको बिजनेस करना है। नंबर 2 आता है, यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। आपको मतलब एक चीज में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं कि सभी चीजों में एक्सपर्ट हो आप। कोई ऐसा निश हो मतलब जिस पर आप अच्छी तरह से एक्सपर्ट हो, सब जानते हो उसके बारे में, तो आप उस चीज को कर सकते हो। नंबर 3 आता है, यू नीड टू मेक ए चीपर प्रोडक्ट टू सेल। मतलब आपको जो है अपना जो प्रोडक्ट है चीप करके नहीं बेचना है, मतलब सस्ता करके नहीं बेचना है। हमारे प्रोडक्ट को हाई लेवल पे, हाई मार्जिन पर मतलब इस तरीके से बेचना है। और उसको प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो घटानी नहीं है बिल्कुल भी, हमें अपनी उतनी ही रखनी है। और उसके चक्कर में हमें पड़ना नहीं है कि जो हम कम कर दें और अपना घाटा कर लें इस तरीके से। नंबर 4 आता है, सेल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर। सेल्स जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, अगर उसमें माहिर हो गए तो सबसे बढ़िया बात है ही। और 6 नंबर होता है, यू कैन हायर लॉयल एम्प्लॉयज। मतलब हमें एम्प्लॉयज अपना हायर करना पड़ेगा, हमें ये नहीं देखना पड़ेगा भी ये एम्प्लॉय कैसा है कैसा नहीं है, ये हमारे पैसे लेके भाग जाएगा या क्या है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें देखकर रखना पड़ेगा उनको। अब वहां पर हमारा सिस्टम काम करेगा, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि बैंक से एक भी पैसा आदमी बाहर नहीं ले जाता क्योंकि वहां पर सिस्टम फॉलो किया जाता है। इस तरीके से हमारा भी अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे हमारा एम्प्लॉय जो है कुछ भी अपना एक पैसा भी लेकर नहीं जा सकता। तो इस तरीके से। नंबर 7 आता है, बिजनेस सक्सेस इज अबाउट मेकिंग मनी। जब हमारा बिजनेस हमें पैसे कमाने के लिए नहीं, कोई हमारा विजन है जो हमें सपना पूरा करना है उसके लिए करना है, या जो हमें दूसरे लोगों के लिए कुछ करना है तो उसके लिए हमें करना है बिजनेस। बहुत बढ़िया, और एक बार क्लैप करेंगे सभी लोग अर्चना जी के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोग लेडीज को फर्स्ट बोलते हैं, पहले उनको मौका देते हैं, और यहाँ मौका छीन लिया अर्चना जी ने, यहाँ पे मौका छीन लिया। और वुमेन एम्पावर पे भी हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अर्चना जी। तो ये सारी चीजें हमने सीखी आज, और मेरे एजेंडे में और भी बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को सिखाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे साथ जुड़े। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 7 मिथ हमने सीखा है, और कुछ चीजें हैं जो आज मैं कवर करना चाहता था लेकिन मैं आज कवर नहीं करूंगा क्योंकि सलमान सर का सेशन शुरू होने वाला है। ठीक है, 1 घंटे का सेशन है। सर का सेशन भी शुरू हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग उधर जम कर सकते हैं। और आज का मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं कि जो 7वां मिथ था लोगों का, 7वां मिथ जो होता है वो क्या होता है, इसका जवाब आपको देना है। और ये जवाब मेरे नंबर पे भेजना है, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, नंबर कल आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है, और मैं चैट बॉक्स में नंबर दे देता हूँ, ठीक। और इस नंबर पे आपको जवाब भेजना है। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए इस नंबर पे 7वां मिथ क्या था। हाँ बताइए सर। बताइए सर, भूल गया सर, बता दीजिए। तो हमें नहीं, वो आप बताएंगे नहीं, अब आप रिकॉर्डिंग देख के निकालिएगा, ठीक है। हाँ देखिए आपको मैं चैट में नंबर दे रहा हूँ 8595570851। मैंने चैट बॉक्स में नंबर दे दिया, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको देना है। विनर्स को गिफ्ट मिलने वाला है कल। सर ये ग्रुप वाला नंबर है ना, ये? हाँ ग्रुप वाला नंबर है, हाँ उसी पे सेंड करना है ना। ग्रुप में नहीं भेजना, इनाम नहीं मिलेगा फिर आपको। ओके ओके सर, पर्सनली भेजना। नहीं वो नहीं कह रही हूँ सर, हमें आंसर भेजना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सेशन को हम एंड करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और मेरे सर क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही है कि हमारा 7वां मिथ क्या होता है। 7वां मिथ क्या होता है? 7वां मिथ क्या होता है? हाँ ये क्वेश्चन है, आप रिकॉर्डिंग देख के निकाल लीजिएगा, हम बताएंगे नहीं अब। अच्छा ठीक है, तो आप अपना सर सुनो, आप अपना व्हाट्सएप भी देखना। नहीं, आपको हमने अनाउंस कर दिया था, इनाम दे व्हाट्सएप देखा था मैंने, अभी देखना है। मैंने तो अभी भेजा आपको। अच्छा ठीक है चलिए, तो हम सेशन को मंगाई थी, मैंने फोटो मंगाई थी ना आपसे, उसका व्हाट्सएप भेजा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
और आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे जाएंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। और ऐसे ही रोज रोज जुड़ते रहिए, पूरा डीप में, पूरा अंदर तक एनालिसिस करके मैं सिखाऊंगा। आप लोग जितना सवाल पूछेंगे उतना मजा आएगा, आप लोग जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना अच्छा लगेगा। तो आप सलमान सर के सेशन में जंप कर सकते हैं अभी। और ओके थैंक सर, यू वेरी ओके मच सर, फॉर कमिंग। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक एवरीवन, यू। थैंक यू सर। जाओ रोटी खाओ पहले। बिल्कुल फनी नहीं था, मुझे हंसी भी नहीं। और रही बात की आपने मुझसे बताई कब बात करनी है, कब नहीं है, मैं